अब इजराइल पर ईरान का पलटवार भी हुआ है। तल अवीव के ऊपर मिसाइलों की बौछार की गई है। तल अवीव पर एक बार फिर से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए फिर से क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि अब ये देखिए ये क्लस्टर बम को आप देख पा रहे हैं, अब इसे इंटरसेप्ट किया गया है। इंटरसेप्ट करने के बाद ये जो मिसाइल है अब ये नीचे की ओर बहुत तेजी से गिर रहा है। अब ये देखिए ये नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए ये क्लस्टर बम के हैं। क्लस्टर बम में आप देखिए कि एक साथ कितने एम्युनिशन यानी कि बॉम्ब्स है जो आ रहे हैं जमीन के ऊपर। भाई तो आप देखिए किस तरह से ये क्लस्टर बॉम्ब जो है वो जब जमीन से टकरा रहे हैं वो ज्यादा भारी पड़ते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत सारे जो बॉम्ब से गिरने लगते हैं। अब इनको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर कोई क्लस्टर बॉम्ब आ रहे हैं यानी क्लस्टर मिसाइल वाला कोई अगर छोड़ा जाता है बॉम्ब, तो उसे अगर इंटरसेप्ट करते हैं तो पहले इंटरसेप्ट कर ले तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मिसाइल इंटरसेप्ट हुआ है वो जब नीचे गिरता है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो फ्यूज नहीं उसने काम करना शुरू नहीं किया, इसलिए धमाका बहुत कम रहा। आपने देखा कि बहुत ही कम नुकसान होगा, जहां गिरेगा उसके 20 से 25 या 30 मीटर के दायरे में ही नुकसान होता है। लेकिन अगर यही मिसाइल साबुत आके गिरता तो आप सोचिए कि कितना बड़ा इसका इंपैक्ट होता है। करीब करीब उसका जो असर होता है 500 मीटर में तो सब कुछ खत्म, और करीब 1 किलोमीटर में इसका जो असर होता है साउंड वेव्स जो निकलते हैं, शॉक वेव्स निकलते हैं, वो काफी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इंटरसेप्ट हो गया। क्लस्टर बॉम्ब को इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार फिर से जो हम वीडियो देखेंगे, क्लस्टर बॉम्ब को आप इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, और क्योंकि क्लस्टर बॉम्ब जैसे ही बॉम्ब्स को बिखेर देता है यानी कि आसमान में रिलीज कर देता है, उसको एक एक करके इंटरसेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि उसको मिसाइल जो बॉम्ब्स को रिलीज करने से पहले हिट करना होता है, तब आप जाके इस तरह की तस्वीर देखते हैं। लेकिन जब उसे रिलीज कर देता है सभी बॉम्ब्स को, तो आप देखिए कि एक साथ बहुत सारे बॉम्ब्स जमीन पर आते हैं और जहां भी गिरेंगे तेज धमाका होगा। हालांकि जो इनका दायरा होता है वो मान के चलिए कि करीब करीब 10 मीटर या 15 मीटर का होता है। बहुत ज्यादा ये नुकसान नहीं करते, लेकिन जिस मकान पर गिरेंगे उसे नुकसान करेंगे, साथ वाले मकान को उतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब एक साथ गिरते हैं अलग अलग जगह पे, ये कितना दहशत फैलाते हैं और लोगों की जान भी जा रही है। और इजराइल के ऊपर सबसे ज्यादा इस वक्त ईरान इसी क्लस्टर बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान हो रहा है।